देखो इधर बोला ना, सुनो इधर, ये रिजल्टेंट है, एक एक्स एक्सिस तरफ और एक वाई। क्या हम ये लिख सकते हैं? बोलो तो ठीक। अब एक बात सुनो, इस लाइन को भी लिख ही लो, देयरफॉर करके लिखो इसको, उसके बाद लिखवाते हैं नेसेसरी कंडीशंस रेस्पेक्टिवली के बाद। हाँ इसको लिख लो ना, देयरफॉर, इसको देयरफॉर फिगर नहीं बना, देयरफॉर वी नो दैट करके फिगर भी बना सकते हो, चाहोगे तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी नो दैट करके इसको लिख लो, देयरफॉर ब्रैकेट वाला ना। कर लिए ना जी? सर कर लिए सर, रुकिए फिगर बना रहा था सर। बना लेना यार, इसको कौन बड़ी बात। लो हाँ सर बना रहे हैं। हाँ बन जाएगा। एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, ओरिजिन इधर लग रहा था, एक्स इधर लग रहा था, वाई और आर वेक्टर बराबर ये था एक्स वेक्टर प्लस में वाई वेक्टर, खत्म। ऐसे हो गया। ठीक, इधर देखो नेसेसरी कंडीशन देखो, ठीक है। यहाँ लिखना सबसे पहले, लेट द बॉडी इन विल बी इन इक्विलिब्रियम। क्या लिखोगे? बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। लेट बॉडी Let the body be in equilibrium. be in an equilibrium. Therefore, R is equal to 0 and G is equal to क्या हो जाएगा जी? 0। Since देख लो R is equal to under root एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये जानते ही जानते हैं। अब ये R अगर हमारा 0 हो गया, R हमारा क्या हो गया? 0। तो देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बताओ, दो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव का सम भी पॉजिटिव होगा, तो कभी 0 आने के चांस नहीं। वो एक ही केस में आएगा जब दोनों का दोनों 0 हो। दिस इंप्लाइज एक्स भी 0 और हमारा वाई भी 0। समझ गए? एंड ऑल्सो अब बताओ, अगर फोर्स ही हमारा 0 हो गया तो कपल ऑफ मोमेंट भी तो 0 होगा। लिखो therefore the couple of moment G is equals to R क्रॉस क्या होता है भैया? P होता है। या हम इसको ऐसे लिख लें, क्योंकि फोर्स हमारा कौन लग रहा है? R ही लग रहा है। अरे बोलो तो। और अगर वो नहीं तो यूं समझ लो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो कपल ऑफ द मोमेंट ये रहा, कपल ऑफ द मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? 0 की ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 0। ऐसे समझ लो, यहाँ से लिखो G इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा? G इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। एक नीचे लिख लो, दिस इज रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन। This is required necessary conditions. क्या बोले? प्यार से बोले यस सर। हम भी तो प्यार से बोले। दरबार में आवाज सुनता बोलता तुम बोलते रहो, हम कान में हेडफोन लगा लड़का और बहन आप ही हैं। झूठ मतलब आपसे हैं। Sufficient conditions each। आ जाइए sufficient पे। हम सब Let x is equal to 0 और y is equal to क्या? 0। ठीक है। x भी क्या मान लिए? 0 और y भी क्या मान लिए? अब हम लोग तो ये बात जानते हैं ना जी कि r बराबर क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में क्या होता है? तो यहाँ से हम सीधा सीधी ये वैल्यू क्या लिख लेंगे? हाँ एम्पलीट्यूड है। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको। देखो x भी 0 और y भी क्या? 0 है। हम तो ये फॉर्मूला जानते हैं, x की वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, तो r की भी वैल्यू 0। अच्छा g में आ जाओ। We know that। अच्छा g को अगर हम ऐसा लिखे भैया, देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया मान लो,
ये हमारा क्या हो गया Perpendicular डिस्टेंस, और हमारा ये फोर्स हो गया, मान लो आर फोर्स हो गया। हाँ कोई दिक्कत वाली बात? No. अब एक बात सुनिए, देख लो जी, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जो भी एंगल बनेगा वो साइन थीटा के अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास। ठीक है। ऐसा है। अच्छा एक बात सुनो, दोनों तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई तरफ रिजॉल्व है, हाँ हाँ नहीं समझे? वो भी नहीं समझते थे, बता देते थे हम लोग कुछ कौन समझते हैं, इसको रहने देना। तो क्या हम इसको एक्स ऐसे लिख दे, एक्स वेक्टर प्लस में वाई वेक्टर, तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है? हाँ अच्छा ठीक है। अगर हम इसी को ऐसे लिख दें, एक्स क्रॉस में एक्स वेक्टर प्लस में ए आर क्रॉस ऑफ वाई वेक्टर, तो कोई दिक्कत? नो सर। इधर लिख रहे हैं, अप्लाई किए सर। इधर सुनना, एक्स हमारा 0, हाँ तो ये पूरा क्वांटिटी क्या है? 0। वाई हमारा 0, तो पूरा क्वांटिटी क्या है? 0। समझ गए यार? समझ गए। दिस इंप्लाइज जी हमारा सीधा सीधी क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ जान रहे एक्स भी 0 और वाई भी 0। क्लियर है? यस तो सर। यहाँ लिखेंगे देयर इज नो ट्रांसलेशन एंड नो रोटेशन, therefore body be in an equilibrium position। ठीक है? This is required sufficient condition। लो बोले थे 12 तक में खत्म कर देंगे, 3 थ्योरम खत्म। अगले दिन फिर 2 खाली वहाँ के बाद से देयर इज से देयर इज से लिखा, देयर इज नॉट। यहाँ लिखे ना, हाँ, सर। इसके बाद यहाँ से लिखना, यहाँ से अच्छा जी बस। यहाँ से लिखना। जी इक्वल टू 0।